नमस्कार। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे वर्ब की फॉर्म्स के बारे में, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म के बारे में। तो फोर्थ फॉर्म जब हम डिस्कस कर रहे थे कि जो फोर्थ फॉर्म है उसमें आईएनजी का यूज़ होता है, और जो फिफ्थ फॉर्म है उसमें एस का फॉर्म होता है। और ये जो आईएनजी फॉर्म है ये कंटिन्यूअस फॉर्म है, यानी कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ होती है। रहा है, रहे हैं, रहा था, रहे थे। और जो एस फॉर्म है ये तातीती दिखाती है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म है, यानी जो ये राइट है और राइट्स है दोनों, यानी फर्स्ट भी और फिफ्थ भी, दोनों का यूज़ तातीती के लिए किया जाता है। नाउ अब हम मेनली थ्री फॉर्म्स की बात करेंगे, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल एज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड इज एज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और लास्ट इज एज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर वन, तो जैसे अलाउ। अलाउ का मतलब है अनुमति देना। अलाउ की सेकेंड फॉर्म है अलाउड। अलाउड यानी अनुमति दी। और थर्ड फॉर्म है अलाउड यानी अनुमति दे चुका है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ अगर फोर्थ फॉर्म की बात आती है तो आप केवल आईएनजी लगाएंगे, यानी अलाउइंग यानी अनुमति दे रहा है, और अलाउज यानी फिफ्थ फॉर्म अनुमति देता है। तो फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लगाएं और फिफ्थ फॉर्म में एस लगाएं। यानी यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब अगर फोर्थ फॉर्म बनाएंगे तो केवल ऐड करना है, ऐड आईएनजी, और जब फिफ्थ फॉर्म बनाएंगे तो ऐड एस या ईएस। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज आंसर। आंसर यानी उत्तर देना। आंसर्ड यानी उत्तर दिया, और आंसर्ड यानी उत्तर दे चुका है। नेक्स्ट है अपील। अपील यानी अपील करना, यानी प्रार्थना करना, किसी से रिक्वेस्ट करना। सेकेंड फॉर्म है अपील की, अपील्ड यानी प्रार्थना की, और थर्ड फॉर्म है अपील्ड यानी प्रार्थना कर चुका है। नेक्स्ट है अपॉइंट यानी नियुक्त करना। अपॉइंटेड यानी नियुक्त किया, और अपॉइंटेड यानी नियुक्त कर चुका है। केवल फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का यूज करना है। नेक्स्ट इज बीट। बीट यानी पीटना। सेकेंड फॉर्म ऑफ बीट इज बीट यानी पीटा, और थर्ड फॉर्म इज एज द बीटन यानी पीट चुका है या पीट लिया है। नेक्स्ट इज बिकम। बिकम यानी होना। बिकेम यानी हुआ, और सेम एज इट इज बिकम यानी हो चुका है। बिगिन। बिगिन यानी शुरू करना। सेकेंड फॉर्म ऑफ बिगिन इज बिगन यानी शुरू किया, और थर्ड फॉर्म इज बिगन यानी BEGUN बिगन, शुरू कर चुका है। बेंड। बेंड यानी मोड़ना। बेंट यानी मोड़ा, और बेंट थर्ड फॉर्म इज मोड़ चुका है।
बाइंड यानी बांधना, बाउंड यानी बांधा, और थर्ड फॉर्म इज बाउंड यानी बांध चुका है. नाउ ब्रेक, ब्रेक यानी तोड़ना, ब्रोक यानी तोड़ा, और ब्रोकन यानी तोड़ दिया है या तोड़ लिया है या तोड़ चुका है. ब्रिंग, ब्रिंग यानी लाना, ब्रॉट, ब्रॉट यानी लाया, और थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट यानी ला चुका है. आपने केवल 3 फॉर्म्स याद करनी. यू हैव टू लर्न दीज थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, और फोर्थ फॉर्म add ing in the first form, और fifth form यानी add s or es in the first form, then it will become as the fifth form. Next is build, build, build यानी बनाना यानी मेकअप करना. सेकेंड फॉर्म इज built, built बनाया, constructed यानी कंस्ट्रक्शन किया, और थर्ड फॉर्म इज एज द built यानी बना चुका है. बाय, BUY, बाय, बाय मीन्स खरीदना, बॉट खरीदा, बॉट खरीद चुका है. और इनको पढ़ने के बाद, इनको याद करने के बाद, इनको समझने के बाद आप हमारा लेक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर भी यूट्यूब में डाला हुआ है, उसको देखें, उस पर मनन करें. और अगर इंडेफिनिट टेंस आपका कंप्लीट होता है, क्लियर होता है, तो इसके बाद आप इजीली कंटिन्यूअस भी, परफेक्ट भी, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी, यानी सारे टेंसेस इजीली कर लोगे. और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तब आपका चाहे किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, हेल्पफुल होगा इंग्लिश सब्जेक्ट आपके लिए. नेक्स्ट इज एज द बिहेव यानी व्यवहार करना, बिहेव यानी व्यवहार करना. बिहेव्ड यानी व्यवहार किया, और बिहेव्ड यानी व्यवहार कर चुका है. किसी चीज़ को बिहोल्ड करना, देखना, या किसी चीज़ को निहारना. बिहोल्ड, बिहेल्ड यानी देखा, और बिहेल्ड यानी देख चुका है या निहार चुका है. नेक्स्ट इज एज द बॉयल यानी यू नो वेरी वेल, बॉयल इज एज द उबालना, बॉइल्ड उबाला, और बॉइल्ड यानी उबाल चुका है. बोरो, बोरो यानी उधार लेना, और जब हम किसी को उधार देते हैं तो उसको लेंट बोलते हैं. तो बोरो मीन्स उधार लेना, बोरोड उधार लिया, और बोरोड यानी उधार ले चुका है. नाउ ये सारी वर्ब्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आप इनको 1 बाय 1 अपने नोट्स में भी नोट करें, और नोट्स में नोट करने के साथ साथ नोट करने के बाद इनको याद भी करें. नाउ बॉयकॉट करना, बॉयकॉट करना यानी बहिष्कार करना, बहिष्कार करना. अपोज करना किसी चीज को, बॉयकॉटेड बहिष्कार किया यानी अपोज किया, और बॉयकॉटेड इज ऑल्सो एज अ थर्ड फॉर्म यानी बहिष्कार कर चुका है. नेक्स्ट इज कॉल यानी पुकारना, कॉल्ड यानी पुकारा, और कॉल्ड यानी पुकार चुका है या बुला चुका है. नेक्स्ट इज एज द कैच, कैच पकड़ना. ये डेली यूजेस की सारी वर्ब्स हैं, इन वर्ब्स को तो आप याद कर ही लें. कैच यानी पकड़ना, कॉट यानी पकड़ा,
और कॉट यानी पकड़ चुका है। इन सारी वर्ब से आपके सारे टेंसेस भी क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट फॉर्म से आपके फिफ्थ फॉर्म एस ऐड करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो जाएगा। सेकंड फॉर्म से आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो जाएगा। थर्ड फॉर्म से आपके सारे परफेक्ट, वेदर दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट क्लियर हो जाएंगे। और जो फोर्थ फॉर्म बनेगी फर्स्ट प्लस आईएनजी यानी सारे कंटिन्यूअस आपके क्लियर हो जाएंगे। तो फिर बचा ही क्या है, तो इसको जरा ध्यान से जरूर देखें। नेक्स्ट इज क्लाइंब। क्लाइंब मतलब जैसे पहाड़ पर चढ़ते हैं, यानी चढ़ना। क्लाइंब्ड यानी पहाड़ पर चढ़ा और क्लाइंब्ड यानी चढ़ चुका है। नाउ दीज आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, वन बाय वन वी आर डिस्कसिंग। और हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब्स जो आपको याद करनी है, क्योंकि सारी वर्ब्स तो याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर बेसिक क्लियर हो गया तो उसके बाद धीरे धीरे सारी फॉर्म्स वर्ब्स आप अपने आप बनाना भी सीख जाएंगे। नेक्स्ट है कन्फेश। कन्फेश मीन्स होता है स्वीकार करना, या कोई अपराध है या किसी का कोई दोष है उसको स्वीकार करना। अपराध स्वीकार करना या दोष को, अपने दोष को स्वीकार करना कि मैंने ऐसा किया है। तो कन्फेसिंग इज मोर इम्पोर्टेंट इन एवरीबडीज लाइफ। और सेकेंड फॉर्म है कन्फेस्ड यानी स्वीकार किया, अपराध स्वीकार किया। और थर्ड फॉर्म इज कन्फेस्ड यानी स्वीकार कर चुका है। नेक्स्ट है कंसीडर। कंसीडर इज द फर्स्ट फॉर्म, यानी किसी पर थिंक करना या विचार करना या किसी चीज़ के बारे में सोचना, कंसीडर करना। कंसीडर्ड, कंसीडर्ड यानी सोचा या विचार किया। और थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो एज द सेम एज इट इज सेकेंड फॉर्म, कंसीडर्ड यानी सोच विचार या सोच कर चुका है या विचार कर चुका है। नेक्स्ट इज एज द डिग, DIG डिग। डिग मीन्स होता है खोदना। डग, डग यानी खोदा। और थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो एज द डग यानी खोद चुका है। ड्रॉ, ड्रॉ यानी खींचना। ड्रॉ यानी खींचना। ड्रू, ड्रू यानी खींचा। और ड्रॉन यानी खींच चुका है। अगर आप एक अडल्ट हैं, आपके चिल्ड्रन हैं, तो अपने बच्चों को भी इनको ज़रूर सिखाएं, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपका बच्चा इन चीज़ों को सीखता है तो ऑब्वियसली बात है कि वो अपनी लाइफ में उसको कोई भी आगे समस्या नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट है ड्रिंक। ड्रिंक यानी पीना। सेकेंड फॉर्म इज एज द ड्रैंक यानी पिया। और थर्ड फॉर्म इज एज द DRUNK ड्रंक यानी पी चुका है। नेक्स्ट इज एज द ड्रॉप। ड्रॉप यानी बॉम्बास्टिंग करना या गिराना। ड्रॉप, ड्रॉप करना या गिराना। नेक्स्ट थर्ड सेकेंड फॉर्म ड्रॉप्ड यानी गिराया। और थर्ड फॉर्म इज एज द ड्रॉप्ड यानी गिरा चुका है। नेक्स्ट इज एज द डिसीव। डिसीव यानी धोखा देना। सेकेंड फॉर्म इज एज द डिसीव्ड यानी धोखा दिया। और थर्ड फॉर्म भी सेम एज इट इज डिसीव्ड यानी धोखा दे चुका है। बहुत सारी वर्ब्स की फॉर्म सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है और ज़्यादातर अलग होती है, लेकिन काफ़ी सारी फॉर्म्स सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम एज इट इज एक ही जैसी होती है। नेक्स्ट इज एस्केप। एस्केप यानी भाग जाना। एस्केप्ड यानी भागा। और एस्केप्ड यानी भाग चुका है।
नेक्स्ट इज एज द फॉल, फॉल यानी गिरना, फेल यानी गिरा, और फॉलन यानी गिर चुका है। फीड यानी फीडिंग करना यानी खिलाना, फेड यानी खिलाया, और फेड यानी खिला चुका है या खिला लिया है। फील यानी फील करना, महसूस करना, फेल्ट महसूस किया, और थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो सेम एज इट इज फेल्ट यानी महसूस कर चुका है। फाइट, फाइट यानी लड़ना, किसी से भिड़ना। फाइट की सेकेंड फॉर्म इज एज द फॉट यानी लड़ा, और थर्ड फॉर्म इज एज द फॉट यानी लड़ चुका है। नेक्स्ट इज फाइंड, खोजना या फाइंड यानी मिलना या पाना। सेकेंड फॉर्म ऑफ फाइंड इज एज द फाउंड यानी पाया या मिला, और थर्ड फॉर्म इज मिल चुका है या पा चुका है। नेक्स्ट इज एज द फ्ली, फ्ली यानी भागना। सेकेंड फॉर्म ऑफ फ्ली इज फ्लेड यानी भागा, और थर्ड फॉर्म इज एज द फ्लेड यानी भाग चुका है। नेक्स्ट इज एज द फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ना। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज एज द फ्लू, फ्लू यानी उड़ा, और थर्ड फॉर्म इज एज द फ्लोन, फ्लोन यानी उड़ चुका है। फॉरविड, फॉरविड यानी मना करना, फॉरविड मीन्स मना करना। फॉरबिड मना किया, और थर्ड फॉर्म इज एज द फॉरबिडन यानी मना कर चुका है या मना कर दिया। फॉरगिव, फॉरगिव यानी माफ करना। सेकेंड फॉर्म ऑफ फॉरगिव इज एज द फॉरगिव यानी माफ किया, और फॉरगिवन यानी माफ कर चुका है। नेक्स्ट इज एज द गेट, गेट मीन्स पाना। सेकेंड फॉर्म ऑफ गेट इज गॉट, गॉट यानी पाया या मिला, और थर्ड फॉर्म इज गॉट। ये कहीं कहीं पे गॉटन भी होता है, थर्ड फॉर्म गॉटन, या पा चुका है या मिल चुका है। गिव, गिव मीन्स देना, गिव, गिव मीन्स दिया, और गिवन यानी दे चुका है। बहुत सारे बच्चे गो पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। गो मतलब जाना। सेकेंड फॉर्म ऑफ गो वेंट यानी गया, और थर्ड फॉर्म ऑफ गो इज गॉन, गॉन यानी चले गया है या जा चुका है। ग्रो, ग्रो यानी उगना। सेकेंड फॉर्म ऑफ ग्रो इज एज द ग्रू, ग्रू यानी उगा, और ग्रोन, ग्रोन यानी उग चुका है। नेक्स्ट है हैंग, HANG, हैंग, हैंग यानी किसी को टांगना या लटकाना या लटकना, हैंग किया, HANG, हैंग, सॉरी। हैंग की सेकेंड फॉर्म होगी हंग, HUNG, हंग, हंग मतलब लटकाया या टंगा, और थर्ड फॉर्म इज एज द हैंग्ड, थर्ड फॉर्म इज एज द हैंग्ड यानी हैंग, सेकेंड फॉर्म इज एज द हंग, और थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो एज द, थर्ड फॉर्म भी हंग ही होगा। इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा। नाउ हंग, इसका मतलब था हैंग मतलब टांगना या लटकना, और हंग मतलब टांगा या लटका, और थर्ड फॉर्म इज हंग इज टांगा या लटका। एक हैंग होता है किसी को जब हम फांसी पर लटकाते हैं, तो फांसी पर चढ़ाना या फांसी पर चढ़ना, तो दैट इज कॉल्ड एज अ हैंग। और इस हैंग की जो सेकेंड फॉर्म होगी वो हैंग्ड होगी।
फांसी पर चढ़ा, और जो थर्ड फॉर्म होगी वो भी हैंग्ड होगी, यानी फांसी पर चढ़ चुका है। नाउ एक होता है हियर, हियर यानी सुनना, सेकेंड फॉर्म इज एज द हर्ड, हर्ड यानी सुना, और थर्ड फॉर्म इज एज द हर्ड यानी सुन चुका है। नाउ हेल्प, हेल्प यानी मदद करना, हेल्प्ड यानी मदद किया, और थर्ड फॉर्म इज एज द हेल्प्ड यानी मदद कर चुका है। नाउ नेक्स्ट है किसी को इंजोर करना, यानी हानि पहुंचाना या चोट पहुंचाना। इंजोर यानी हानि या चोट पहुंचाना, हानि या चोट पहुंचाना, और सेकेंड फॉर्म है इसकी इंजॉर्ड, INJURED, और थर्ड फॉर्म इज सेम एज इट इज एज द इंजॉर्ड। नेक्स्ट है इन्वेंट करना, यानी आविष्कार करना। इन्वेंट यानी आविष्कार करना, आविष्कार करना, और सेकेंड फॉर्म इज एज द इन्वेंटेड, आविष्कार किया, और थर्ड फॉर्म इज एज द इन्वेंटेड यानी आविष्कार कर चुका है। नेक्स्ट इज एज द कीप, कीप मतलब रखना। कीप की सेकेंड फॉर्म होगी कैप्ट यानी रखा, और थर्ड फॉर्म भी होगी केप्ट यानी रख चुका है। नेक्स्ट है नॉक, नॉक, नॉक यानी खटखटाना। नॉक्ड, नॉक्ड यानी खटखटाया, और थर्ड फॉर्म इज एज द नॉक्ड यानी खटखटा लिया है, खटखटा चुका है। नो, नो मीन्स जानना। नो की सेकेंड फॉर्म होगी न्यू, न्यू मतलब जाना, और थर्ड फॉर्म होगी नोन, नोन मतलब जान चुका है। लाई मीन्स यानी झूठ बोलना। लाइड, झूठ बोला, और थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो एज द लाइड यानी झूठ बोल चुका है। लर्न, लर्न यानी सीखना या याद करना। लर्नड, लर्न यानी याद किया, और थर्ड फॉर्म भी सेम एज इट इज लर्न यानी याद कर चुका है। लीव, लीव यानी छोड़ना। लीव मीन छुट्टी भी होती है, लीव मीन छोड़ना, और सेकेंड फॉर्म है लेफ्ट, लेफ्ट यानी छोड़ा, और थर्ड फॉर्म भी लेफ्ट यानी छोड़ चुका है। इससे पहले हम बोरो मैं आपको बता रहा था, और उसी समय बता रहा था कि लैंड का मतलब है उधार देना, और बोरो का मतलब है किसी से उधार लेना। बोरो का मतलब है उधार लेना, और LEND लैंड का मतलब है किसी को उधार देना। लैंड की सेकेंड फॉर्म होगी लेंट यानी उधार दिया, और थर्ड फॉर्म भी होगी लेंट यानी उधार दे चुका है। मेक, मेक मीन्स बनाना, बनाना मतलब किसी चीज़ को डेकोरेट करना। मेड यानी बनाया, और थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो एज सेम एज इट इज सेकेंड फॉर्म मेड यानी बना चुका है। नेक्स्ट है ओन, यानी किसी का किसी चीज़ पर कोई अधिकार है, यानी अधिकार में होना, और सेकेंड फॉर्म ऑफ ओन इज एज द ओन्ड यानी उसका अपना है, अधिकार में हुआ, और थर्ड फॉर्म इज सेम एज इट इज ऑफ द सेकेंड फॉर्म ओन्ड यानी अधिकार में हो चुका है या उसको वो अधिग्रहित कर चुका है। नेक्स्ट इज एज द, कुछ वर्ब्स होती है जो सेम एज इट इज एक ही जैसी होती है, जैसे पुट, पुट मीन्स रखना, सेकेंड फॉर्म भी पुट ही होती है इसकी, पुट मतलब रखा, और थर्ड फॉर्म भी पुट ही होती है यानी रख चुका है। नेक्स्ट है रिसाइट करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसाइट करना यानी पाठ को
सुनाना या किसी चीज़ को या पोएम को सुनाना या पोएम को सुनाना। रिसाइट करना, रिसाइटेड, सुनाया, और थर्ड फॉर्म भी रिसाइटेड यानी सुना चुका है। नेक्स्ट है रिलाई। रिलाई यानी भरोसा रखना, और सेकेंड फॉर्म ऑफ रिलाई इज एज द रिलाइड यानी भरोसा रखा, और थर्ड फॉर्म इज एज द रिलाइड यानी भरोसा रख चुका है। नेक्स्ट है सी। सी मीन्स देखना, सॉ, सॉ मीन्स देखा, और सीन मीन्स देख चुका है। नेक्स्ट है शेक। शेक मीन्स हिलाना, शूक, शूक मीन्स हिलाया, और शेकन यानी SHAKEN, शेकन यानी हिला चुका है। नेक्स्ट है सेल। सेल मीन्स बेचना, सोल्ड बेचा, और थर्ड फॉर्म भी इसी सेकेंड फॉर्म की तरह सोल्ड यानी बेच चुका है। नेक्स्ट है सिंक। सिंक यानी डूबना। सेकेंड फॉर्म ऑफ सिंक इज सैंक यानी डूबा, और थर्ड फॉर्म इज एज द संक यानी डूब चुका है। सिंग, सिंग यानी सिंग इज किंग यानी गाना गाना, सैंग यानी गाना गाया, और संग यानी गाना गा चुका है। स्मेल, स्मेल यानी सूंघना। सेकेंड फॉर्म ऑफ स्मेल इज एज द स्मेल्ट, सूंघा, और थर्ड फॉर्म सेम एज इट इज ऑफ द सेकेंड फॉर्म एज द स्मेल्ट, सूंघ चुका है। नेक्स्ट है स्पट करना। स्पट करना यानी थूकना, और सेकेंड फॉर्म ऑफ स्पैट इज स्पैट, स्पैट, और थर्ड फॉर्म भी स्पैट यानी स्पैट, थूकना, स्पैट, थूका, स्पैट, थूक चुका है। नेक्स्ट इज स्टील। स्टील यानी चोरी करना, स्टोल चोरी किया, और स्टोलन यानी चोरी कर चुका है। नेक्स्ट है स्वेर। स्वेर यानी कसम खाना, सोर कसम खाई, और सोर्न यानी कसम खा चुका है। से कहना, सेड कहा, और सेड यानी कह चुका है। स्कॉल्ड, स्कॉल्ड यानी डांटना, स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड यानी डांटा, और स्कॉल्डेड यानी डांट चुका है। स्क्रीम, स्क्रीम यानी चीखना, चिल्लाना। सेकेंड फॉर्म ऑफ स्क्रीम इज एज द स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड यानी चीखा या चिल्लाया, और थर्ड फॉर्म इज एज द स्क्रीम्ड यानी चीखा या चिल्ला चुका है। नेक्स्ट इज एज द श्रिंक। श्रिंक यानी सिकुड़ना। सेकेंड फॉर्म ऑफ श्रिंक इज एज द श्रैंक यानी सिकुड़ा, और थर्ड फॉर्म इज एज द श्रैंक यानी सिकुड़ चुका है। नेक्स्ट एज द टॉयल। टॉयल यानी परिश्रम करना। सेकेंड फॉर्म ऑफ टॉयल इज एज द टॉयल्ड
यानी परिश्रम किया, और थर्ड फॉर्म इज एज द टॉयल्ड यानी परिश्रम कर चुका है। नेक्स्ट है टेल, टेल यानी कहना, टोल्ड, टोल्ड यानी कहा, और टोल्ड यानी थर्ड फॉर्म ऑफ टेल इज टोल्ड, टोल्ड यानी कह चुका है। टीयर, टीयर यानी फाड़ना, टोर यानी फाड़ा, और टोर्न यानी फाड़ चुका है। नेक्स्ट इज एज द नेक्स्ट है येल, येल भी होता है चीखना या चिल्लाना, येल करना यानी चीखना चिल्लाना, और सेकेंड फॉर्म ऑफ येल इज येल्ड, चीखा या चिल्लाया, और थर्ड फॉर्म इज येल्ड यानी चिल्ला चुका है। नेक्स्ट इज एज द वेयर, वेयर यानी सावधान रहना, सचेत रहना, यानी सावधान रहना, वेयर्ड सावधान रहा, और वेयर्ड यानी सावधान रह चुका है। और लास्ट है, लास्ट इज एज द वियर, वियर यानी पहनना, वोर यानी पहना, और वॉर्न इज पहन चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, जितनी भी ये सारी वर्ब्स है, जितनी भी ये सारी वर्ब्स की फॉर्म्स है, लगभग 50, 60 और 80 to 100 हो सकती हैं, इन सारी वर्ब्स को आप याद करेंगे एज द फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के तरीके से। यू नो वेरी वेल कि आपने केवल फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को याद करना है। उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनेगी वो हमें केवल ऐड करना है आईएनजी को, ऐड आईएनजी इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो फोर्थ बन जाएगी। और जो ये फोर्थ बनेगी यानी आईएनजी को ऐड करते हुए जो ये फोर्थ फॉर्म बनेगी, इसमें आप ध्यान रखना कि जहाँ पर भी सेंटेंस में फोर्थ फॉर्म होगी, फोर्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जैसे राइट है तो राइटिंग, वियर है तो वियरिंग, जैसे ये टीयर है तो टीयरिंग, टेल है तो टेलिंग, टॉयल है तो टॉयलिंग, श्रिंक है तो श्रिंकिंग, स्क्रीम है तो स्क्रीमिंग, स्कॉल्ड है तो आईएनजी लगाएंगे तो स्कॉल्डिंग, से सेइंग, स्वेयर स्वेयरिंग, स्टील स्टीलिंग, स्पट स्पटिंग, स्मेल स्मेलिंग। तो जहाँ पर भी ये चीज़ें हैं तो इनका मीनिंग क्या निकलेगा? इनका मीनिंग निकलेगा डियर स्टूडेंट्स, जैसे अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा तो इसका मीनिंग निकलेगा रहा है, रहे हैं। अगर ये पास्ट में होगा तो इसका मीनिंग निकलेगा रहा था, रहे थे। अगर ये फ्यूचर में होगा तो इसका मीनिंग निकलेगा रहा होगा या रहे होंगे। रहा है, रहे हैं कब निकलेगा? रहा है, रहे हैं तब निकलेगा जब सेंटेंस में इज, एम और आर होंगे और इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। रहा था, रहे थे तब इसका मीनिंग निकलेगा जब सेंटेंस में वज और वर होंगे और वज और वर के साथ प्लस आईएनजी होगा। रहा होगा, रहे होंगे तब निकलेगा जब सेंटेंस में विल बी या शेल बी होंगे और प्लस आईएनजी होंगे। डियर स्टूडेंट्स, तो इज यानी सिंगुलर के साथ, एम यानी आई के साथ और आर यानी प्लूरल के साथ, वॉज यानी सिंगुलर के साथ, वर यानी प्लूरल के साथ, विल बी यानी आई, ही, शी, इट के साथ और शेल बी यानी आई और वी के साथ। नाउ अगर हम इसकी फोर्थ फॉर्म की बात कर रहे थे और अब है फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म यानी जिसमें एस या ई एस को हम ऐड करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस ऐड करेंगे तो फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी और एक होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दोनों का मतलब ही आपने ध्यान रखना है, ता ते ती होता है। दोनों का मतलब ता ते ती तो होता है, लेकिन कब होता है? यानी जब ये वर्ब्स आई, वी,
दे और यू के साथ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, और जो थर्ड पर्सन यानी ही शी इट के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब के फॉर्म का यूज़ होता है वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी एस या ई एस फॉर्म का यूज़ होता है। तो ये जो कंप्लीट चैप्टर था इट वाज रिलेटेड टू फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। फॉर्म्स ऑफ द वर्ब यानी मेन फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, यानी मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो वीडियो है उसको ज़रूर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।